मोनोसेकेराइड के बारे में जान लेते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है और सो माय नेम इज पंकज कश्यप। और यहाँ पर मोनोसेकेराइड लिखेंगे। मोनोसेकेराइड क्या होता है फटफट जान लेते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो एक प्रकार का सिंपलेस्ट शुगर होता है। लिख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है सिंपलेस्ट, क्या होता है शुगर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का साधारण क्या होता है शर्करा होता है। एक प्रकार का सिंपलेस्ट क्या होता है शुगर होता है। दूसरा क्या है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, जल में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है ना, याद रख लेना ये वाटर सोल्यूबल होता है। थर्ड क्या लिखते हैं, स्वाद में मीठा होता है। क्या होता है, स्वाद में ये मीठा होता है, तो लिख देते हैं स्वीट इन टेस्ट। क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, है ना, स्वाद में क्या होता है, ये मीठा होता है। और ये जो मोनोसेकेराइड है, क्या होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब ही क्या होता है शुगर होता है। सेकेराइड का मतलब ही क्या होता है शुगर होता है, सिंपलेस्ट शुगर होता है, सबसे साधारण। जैसे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का शुगर है, साधारण है ना, तो ग्लूकोज इसका उदाहरण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, एंड क्या आता है फ्रुक्टोज आ जाता है ना। कार्बन तक की ही क्या शर्करा को पढ़ना होता है। इसमें से क्या होता है, 3 कार्बन से 7 कार्बन, 3 कार्बन से 7 कार्बन तक की क्या होता है शर्करा होता है। 3 से 7 मोस्टली 3 से 7, चार को भी पढ़ना होता है, लेकिन हमको कॉमन सबसे प्रकार का पढ़ना होता है 5 कार्बन और क्या 6 कार्बन का शर्करा को पढ़ना होता है। तो क्या होता है, हम इसमें 5 कार्बन की शर्करा, 5 कार्बन की क्या होता है, 5 कार्बन की शर्करा क्या होता है भाई, पेंटोजेस होती है। क्या होती है, पेंटोजेस होती है। 5 कार्बन की शर्करा क्या होती है, पेंटोजेस होती है। और पेंटोजेस में क्या आ जाता है मेरा, पेंटोजेस किसका एग्जांपल है, तो पेंटोजेस में 2 चीज आ जाता है। क्या होता है आपको, राइबोज, क्या होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और क्या होता है डीऑक्सी राइबोज। क्या होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर आता है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, इतना तो समझ में आ गया, पेंटोज शुगर का ही ये एग्जांपल है। और उसके बाद आपको ये यहां तक पता होना चाहिए कि ये जो राइबोज शुगर होता है, क्या होता है राइबोज शुगर। क्या राइबोज शुगर किसमें मिलता है, तो राइबोज आरएनए में मिलता है। क्या होता है आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज किसमें मिलता है, तो डीएनए में मिलता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर किसमें मिलता है, तो डीएनए में मिलता है, याद रखना। 5 कार्बन की शर्करा के बारे में जान लिया है ना। उसके बाद हम 6 कार्बन की शर्करा के बारे में जानते हैं। क्या 6 कार्बन की शर्करा के बारे में हम जान लेते हैं। 6 कार्बन की शर्करा, 6 कार्बन की शर्करा यहां पर लिख देते हैं। क्या होती है 6 कार्बन की शर्करा, 6 कार्बन क्या होती है शुगर, 6 कार्बन शुगर, है ना। 6 कार्बन शर्करा किसमें होता है, तो हेक्सोसेस, हेक्सोसेस होती है। हेक्सोसेस किसमें होती है भाई मेरे, तो यही है हेक्सोसेस। क्या होती है, ग्लूकोज और क्या आता है फ्रक्टोज। क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होती है, हेक्सोसेस का क्या होती है एग्जांपल होती है, हेक्सोसेस का उदाहरण होती है। अब ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोज शुगर होता है, एल्डोज शुगर होता है, एल्डोज शुगर होता है। और फ्रुक्टोज क्या होता है मेरे भाई, तो फ्रुक्टोज याद रखना, ये क्या होता है कीटोज, कीटोज शुगर होता है ना। और इसका क्या होता है, कीटोज शुगर होता है, मतलब कि क्या, तो इसमें कीटोन समूह आता है। कीटोन ग्रुप क्या आ जाता है, कीटोन ग्रुप ये होता है आपका कीटोन ग्रुप होता है। और एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप आता है। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप में CHO आता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप में। और ये सारा था क्या, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, एक साधारण शुगर होता है, सिंपलेस्ट क्या होता है शुगर होता है। उसके बाद लिख देना ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, याद रखना। 1 नंबर 2 नंबर, है ना, ऐसे लिख देते हैं कि याद रहेगा। 3 नंबर क्या है, 4 नंबर, और एक क्या है 5 नंबर, है ना, 5 नंबर। और ये लिख लेना 6 नंबर। ये 6 पॉइंट आपको बता दिए, 6 पॉइंट। आई होप ये सारा चीज समझ में आएगा। वीडियो को
पॉज करके नोट कर लेना है क्या है मोनोसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब शुगर होता है, सिंपलेस्ट शुगर, साधारण शुगर होता है, शर्करा होता है। और क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है, जल में घुलनशील होता है। उसके बाद यहाँ पर लिख देना क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। स्वाद में मीठा होता है, 3 से 7 कार्बन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। क्या होता है, मिलकर बना होता है। ये दोनों बच्चों के, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है ना। और उसके बाद क्या होता है, इसमें पेंटोज हमको कॉमन प्रकार का क्या पढ़ना होता है, कॉमन क्या होता है, पेंटोज होता है, ये भी कॉमन होता है ना। कॉमन प्रकार का होता है, दोनों 6 कार्बन की संख्या और 5 कार्बन की संख्या। और क्या होता है इसमें 6 कार्बन की संख्या में क्या होता है, तो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह एल्डोज शुगर होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोज शुगर होता है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, कीटोज शुगर होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। पेंटोज में क्या आ जाता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में क्या मिलता है, राइबोज शुगर, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। आई होप ये सारा चीज समझ में आएगा वीडियो को थ्रू, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।